नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल क्रूसेडर में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कुछ स्टॉक्स की जो रेलवे से जुड़े हैं। देखिए, इंडियन रेलवे की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है कितना बड़ा ट्रांसपोर्ट सेक्टर ये माना जाता है और सबसे बड़ा नेटवर्क इसका ही हमें पूरे इंडिया में दिखाई देता है। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट यहीं से निकल के आती है और वही अगर मैं बात करूं तो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी इस सेक्टर से जुड़ी है, जो आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। पर देखिए, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो मात्र 4 या 5 स्टॉक्स आप लोगों को पता होंगे जो इंडियन मार्केट में लिस्टेड है। पर काफी ऐसे स्टॉक्स हैं जो इंडियन रेलवे से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पर जुड़े हैं, तो सभी का हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस एक रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो के साथ एंड तक बने रहे और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आप लोगों को सबसे पहले पता ही होगा, जब भी इंडियन रेलवे का नाम सामने आता है तो सबसे पहला स्टॉक हमारे सामने आता है, वो है IRCTC। देखिए, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन सबसे बड़ा ये हमें यहाँ पर स्टॉक दिखाई देता है इंडियन रेलवे का, जिसका IPO मतलब सितंबर 2019 में आया था, जिसने मार्केट में यहाँ पर एक धमाका मचा दिया था। देखिए दोस्तों, करीबन 625 के प्राइस पर यह लिस्ट हुआ था और अगर मैं बताऊं तो मात्र 3 या 4 महीने में यह स्टॉक हमें 1995 का लेवल छूते हुए नजर आया था। तो देखिए, एक बड़ा सबसे स्टॉक और दिग्गज स्टॉक में इसे मानकर चलता हूं, जो आने वाले दिनों में भी, फ्यूचर में भी ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा के देने का पोटेंशियल रखता है। देखिए, अगर इसके बिजनेस की बात करूं तो केटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकट बुकिंग सेक्टर में यह हमें दिखाई देता है। और अगर बताऊं तो ये इसके सेक्टर का मोनोपोली है दोस्तों। तो देखिए, मोनोपोली बिजनेस में हमेशा आप लोगों को प्रेफर करता हूं, क्योंकि इसका कोई कॉम्पिटिटर हमें दिखाई नहीं देता है और इसी के चलते इसका फ्यूचर काफी तगड़ा हमें नजर आता है। कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स की हम बात करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कंपनी का मार्केट कैप करीबन 22,000 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है, जो इसे मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग कर देता है। करंट प्राइस की अगर बात करूं तो 1400 के करीब हमें दिखाई देती है। आपको बता दूं, 50 वीक लो की अगर मैं बात करूं तो जब यह स्टॉक लिस्ट हुआ था तो 625 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, वही इसने लो बनाया है। वही अगर मैं हाई की बात करूं तो 1995 का लेवल इसने छू लिया था दोस्तों, मात्र 3 या 4 महीने में। तो आप इसका पोटेंशियल पता कर सकते हैं आने वाले दिनों में। और अगर मैं इसके बिजनेस की बात करूं तो काफी अट्रैक्टिव मुझे दिखाई देता है और मैं खुद इसमें निवेश करता हूं और हमेशा आपको सलाह दूंगा ऐसे स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म निवेश कर सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर बात करूं तो 27 के करीब हमें दिखाई देता है, जो काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीबन 43 के करीब हमें दिखाई देता है। और अगर बताऊं तो डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब कंपनी पर डेट कितना है, वो 0 हमें दिखाई देता है, मतलब कोई तरह का डेट कंपनी पर नहीं है। और यही सबसे अच्छी बात मुझे कंपनी की लगती है। इसी के साथ अगर बताऊं तो 0 प्लेज शेयर कंपनी पे दिखाई देते हैं, मतलब कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पे नहीं है, गिरवी रखे हुए शेयर पूरे 0 है। रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और सबसे अच्छी बात मैं इसे मानकर चलता हूं। देखिए, पूरे डिटेल में एनालिसिस हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मैं कवर करने का ट्राई करूंगा। तो देखिए, किसी स्टॉक पर आपको आने वाले दिनों में केस स्टडी चाहिए तो मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाले दिनों में मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक पर केस स्टडी बनाने का जरूर ट्राई करूंगा। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जिसका नाम है RVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड। देखिए दोस्तों, एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ये स्टॉक हमें दिखाई देता है, जो विटल पोर्ट लिंकेज प्रोवाइड करता है। तो देखिए, एक जानी मानी कंपनी है दोस्तों। बात करते हैं इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो मार्केट कैप इसका लगभग 4000 करोड़ का हमें दिखाई देता है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। करंट प्राइस की बात करूं तो 20 के करीब दिखाई देती है। 52 वीक लो इसने 10 रुपीज का बनाया है। वही अगर मैं हाई की बात करूं तो 30 के करीब हमें इसका हाई बनता हुआ दिखाई दिया है। इसको आने में भी 2 या 2.5 साल हुए हैं दोस्तों, तो इस पर भी आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देने का यह भी दम रखता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो मात्र 17 के करीब हमें दिखाई देता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13 के करीब हमें दिखाई देता है। मतलब इसके रेशो की अगर मैं बात करूं तो इतने भी अट्रैक्टिव मुझे नहीं नजर आ रहे हैं। पर अगर मैं बात करूं सेल्स ग्रोथ की, जो कंसिस्टेंटली यहां पर अच्छी तरह से बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो वो भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नेट कैश फ्लो की बात करूं
तो वो भी अच्छा खासा यहाँ पर बढ़ रहा है। कंपनी के प्लेस शेयर हमें 0 दिखाई दे रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो 0.81, मतलब ज्यादा नहीं पर थोड़ा कर्जा हमें कंपनी पर दिखाई दे रहा है, तो इस स्टॉक पर भी आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट स्टॉक की, जो है राइट्स। देखिए दोस्तों, इंजीनियरिंग सेक्टर का ये दिखाई देता है, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने का काम ये करता है दोस्तों। अगर मैं आप सभी को बताऊं तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ये हमें दिखाई देता है। बात करते हैं इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 6,500 करोड़ का हमें दिखाई देता है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग कर देता है। करंट प्राइस की बात करूं तो 270 के करीब हमें दिखाई देता है। 52 वीक लो की अगर बात करूं तो 190 के करीब हमें दिखाई देता है। वही अगर मैं हाई की बात करूं तो 331 का हाई इसने बनाया था दोस्तों पिछले एक साल में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो 20% के करीब हमें दिखाई देता है, जो अच्छा मैं मानकर चलता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 32 का हमें दिखाई देता है, जो काफी अच्छा है। कोई तरह का डेट इस कंपनी पर नहीं है। वही अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा है दोस्तों, लगभग 4% का, तो अच्छा खासा डिविडेंड ये कंपनी हमें पे कर देती है। डेट फ्री कंपनी है, कोई तरह का प्लेज इस कंपनी पर नहीं है। और वही अगर मैं बताऊं तो नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, कंपनी बस 3 साल इसको मार्केट में लिस्ट होने को हुए हैं और एक बार इसने बोनस भी दे दिया है, तो इस कंपनी पर भी आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो है इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए दोस्तों, काफी जानी मानी कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो डाइवर्सिफाइड प्रोग्रेसिवली टू रोड्स, बिल्डिंग्स, इलेक्ट्रिकल, सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड मेट्रो रेल वर्क्स, मतलब कंस्ट्रक्शन की इस कंपनी का हमें बिजनेस दिखाई देता है। अगर मैं टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 4,500 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग कर देता है। करंट प्राइस की बात करूं तो बस 90 रुपए में हमें यह स्टॉक मिल रहा है। 52 वीक लो की बात करूं तो 58 का लो इसने बनाया था। वही अगर मैं हाई की बात करूं तो 120 के करीब इसने हाई बनाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो लगभग 11.5 के करीब हमें दिखाई देता है, जो काफी कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी लगभग 9 के करीब हमें दिखाई देता है, तो रेशो इतने भी अट्रैक्टिव मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। देखिए, डेट टू इक्विटी रेशो की बात करूं तो 0.65 का मुझे दिखाई देता है, मतलब ज्यादा नहीं पर थोड़ा डेट कंपनी पे मुझे दिखाई दे रहा है। पर प्लेज शेयर की अगर मैं बात करूं तो 0% ये मुझे दिखाई दे रहे हैं, मतलब कोई तरह का प्लेज यहां पर कंपनी पे नहीं है। गिरवी रखे हुए शेयर पूरे 0 है। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो कंसिस्टेंटली ये भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात जो है डिविडेंड यील्ड, कंपनी का लगभग 4.5% का हमें दिखाई देता है, मतलब अच्छा खासा डिविडेंड ये हमें पे कर देता है। आपको बताऊं तो फॉरेन निवेशक मतलब FII अपनी होल्डिंग कंसिस्टेंटली इस स्टॉक में बढ़ाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं तो एक बार स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है, एक बार बोनस भी दिया है, और साल में 2 बार डिविडेंड भी ये हमें पे कर देता है, तो काफी पुरानी कंपनी है दोस्तों। आप इस पर भी अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो है KEC इंटरनेशनल। देखिए दोस्तों, एक इंजीनियरिंग सेक्टर की कंपनी दिखाई देती है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये काम करती है। और अगर मैं बताऊं तो पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रेलवेज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज में ये हमें काम करती हुई नजर आ रही है। देखिए, इसके बिजनेस की अगर मैं बात टेक्निकल पैरामीटर्स की, तो देखिए मार्केट कैप करीबन 7,000 करोड़ का हमें दिखाई देता है, मिड स्मॉल कैप कैटेगरी से जो इसे बिलोंग कर देता है। करंट प्राइस की बात करूं तो 268 के करीब हमें दिखाई देता है। 52 वीक लो की बात करूं तो 154 का हमें दिखाई देता है। 360 के करीब इसने हाई अपना बनाया है पिछले एक साल की अगर मैं बात करूं। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 22.5 का हमें दिखाई देता है, और 28.5 के करीब हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिखाई देता है, मतलब रेशियो काफी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.7 का हमें दिखाई देता है, मतलब थोड़ा कर्जा हमें कंपनी पर दिखाई देता है, पर आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होने की वजह से हमें वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लेस शेयर की बात करूं तो कोई तरह के प्लेस शेयर मतलब कंपनी के गिरवी रखे हुए शेयर नहीं है दोस्तों, ये 0% हमें नजर आते हैं। FII अपनी होल्डिंग यहां पर कंसिस्टेंटली बढ़ा रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो ये भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू बढ़ता
हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बताऊं तो 23% होल्डिंग म्यूचुअल फंड की हमें इस स्टॉक में दिखाई दे रही है, तो आप इस पर भी अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक की, जो है कॉनकर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक में इसे मानकर चलता हूं, मैं खुद इसमें निवेश करके चलता हूं क्योंकि इसका बिजनेस काफी अट्रैक्टिव मुझे दिखाई देता है और इंडियन रेलवे के साथ भी ये अपने बिजनेस को चलाता है। देखिए, अगर मैं इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की बात करूं तो कंपनी का मार्केट कैप करीबन 25,000 करोड़ के करीब हमें दिखाई देता है, जो इसे मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग कर देता है। करंट प्राइस की बात करूं तो मात्र 413 के करीब हमें यह स्टॉक मिल रहा है। 52 वीक लो की अगर बात करूं तो 263 का लो इसने बनाया है, और हाई की बात करूं तो 3 छक्के इसने लगा लिए हैं दोस्तों। तो आप यही से पता कर सकते हैं स्टॉक का पोटेंशियल काफी अच्छा हमें दिखाई देता है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इतने अट्रैक्टिव नहीं है, पर डेट टू इक्विटी रेशियो कंप्लीट जीरो है, मतलब कोई तरह का डेट कंपनी पर नहीं है। वही आपको बताऊं तो कंपनी पर कोई तरह के प्लेज भी नहीं है, वो पूरे 0% हमें दिखाई दे रहे हैं। कंपनी का प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और आपको बताऊं तो आज तक कंपनी ने 4 बार बोनस हमें पे किए हैं। हर साल 2 बार डिविडेंड भी ये हमें दे देता है, और 1 बार स्टॉक स्प्लिट भी हुआ है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट स्टॉक की ओर, जो है सिमको। देखिए दोस्तों, ये फ्रेट बनाने के काम जो करते हैं, पटरी की अगर मैं बात करूं तो ये लोग यहां पर पटरियां बनाने के काम करते हैं, तो बिजनेस काफी अच्छा हमें दिखाई देता है। इसी के साथ हमें यहां पर तितगर वैगन्स इस नाम का शेयर भी दिख जाता है, पर मैं बात इसी की करूंगा। तो इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की अगर मैं बात करता हूं तो कंपनी का मार्केट कैप हमें लगभग 50 करोड़ के करीब दिखाई देता है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। एक पेनी शेयर में इसे मानकर चलता हूं क्योंकि इसकी प्राइस लगभग 18 रुपीज के करीब दिखाई देती है। अगर मैं लो की बात करूं तो 9 रुपए का लो इसने बनाया था। वही अगर मैं हाई की बात करूं तो 28.5 का हाई इस स्टॉक ने बनाया है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतने अट्रैक्टिव हमें दिखाई नहीं देते हैं। कंपनी पर थोड़ा डेट कम हमें दिखाई देता है, 0.7% का, वो हमें धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको बताओ तो कोई तरह के प्लेस शेयर कंपनी पर नहीं है, पूरे 0 प्लेस शेयर हमें दिखाई देते हैं। नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं कैश फ्लो की, वही अगर मैं बात करूं अर्निंग पर शेयर की, तो कंसिस्टेंटली ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसी वजह से मैंने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया है। बढ़ते हैं आज के लास्ट स्टॉक की ओर, जो है टेक्सामाको रेल। देखिए, अगर इसके बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो रेलवे फ्रेट कार्स, हाइड्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स इतने बनाने के काम ये करता है। इंजीनियरिंग सेक्टर का ये स्टॉक हमें दिखाई देता है, तो काफी जाना माना ये भी ब्रांड है दोस्तों। वही अगर मैं इसके टेक्निकल पैरामीटर्स की बात तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 800 करोड़ का हमें दिखाई देता है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है। करंट प्राइस की बात करूं तो मात्र 29 रुपीज के करीब ये अभी ट्रेड हो रहा है। देखिए कितने कम भाव पर ये आ चुका है। अगर मैं इसके हाई की बात करूं तो 69 के करीब मुझे दिखाई देता है। मतलब देखिए काफी ज्यादा करेक्शन इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो आप इस पर भी अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतने भी अट्रैक्टिव नहीं है। वही अगर मैं बात करूं डेट टू इक्विटी रेशियो की तो 0.73 का हमें नजर आता है। मतलब ज्यादा नहीं, पर थोड़ा कर्जा इस कंपनी पर हमें दिखाई देता है। आपको बताऊं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो देखिए जितने भी स्टॉक मैंने आज कवर किए हैं, सभी के यहां पर लगभग नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्लेस शेयर हमें 0 दिखाई दे रहे हैं। तो एक एक बेस्ट स्टॉक में आपके लिए सिलेक्ट करके लेके आता हूं हमेशा की तरह। और आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, किसी स्टॉक पर आपको डिटेल में केस स्टडी चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। आपके लिए मैं वो केस स्टडी आने वाले दिनों में लेके आऊंगा। तो आज का वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं जितने भी नए कमर्स थे उन लोगों ने यहाँ पर सब्सक्राइब कर दिया होगा चैनल को। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।